Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the innate immunity. So let's start with the video. सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी होती क्या है। हमारी बॉडी जो है अगर वो किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, कोई भी फॉरेन एंटीजन हो सकता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इम्यून सिस्टम हमें ये जो डिसीज़ रेजिस्टेंट या फिर डिसीज़ कॉजिंग चीज़ों के अगेंस्ट या फिर डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या फिर डिसीज़ कॉजिंग कोई भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस दिखाता है उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। और ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है पूरा उसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम काम करता है जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के अंदर हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से एंटर हो रहे हैं, है ना, फॉरेन एंटीजन्स किसी भी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं। और ये एंटीजन्स ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनिज्म हो भी सकते हैं या फिर हो सकता है कि कोई पोलन ग्रेन हो या फिर कोई एनिमल डेंडर हो या कुछ भी हो सकता है। कोई भी फॉरेन एंटीजन अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, हो सकता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और हो सकता है कि वो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो, मतलब बेसिकली एंटीजन हो सकता है कोई सा भी। और वो जब हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, तो उसकी अगेंस्ट हमें हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर बचाती है। और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात कि इम्यूनिटी दो तरीके से प्रोवाइड की जाती है हमें, एक इनेट इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है ना वो हमारी इनबॉर्न होती है। और अगर आपको डिफरेंस नहीं पता इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, तो मैंने एक डिफरेंस वीडियो बनाई थी, आप वो चेक कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक पे पिन कर दूँगी। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली इनेट इम्यूनिटी होती क्या है। इनेट इम्यूनिटी आपको बाय बर्थ मिलती है, वो कोई भी स्पेसिफिक टाइप नहीं होती है, वो नॉन स्पेसिफिक होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हमारे पास HIV का वायरस आता है तो जिस तरीके से हमारी बॉडी मतलब यानी कि इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करेगी उसकी तरफ, और दूसरी तरफ जिस तरीके से हमारे पास टाइफॉइड का बैक्टीरिया आता है जिस तरीके से उसकी तरफ रिस्पॉन्स करने वाली है, तो दोनों जो रिस्पॉन्स होंगे वो सेम ही होंगे। मतलब रिएक्शन जो होगा इनेट इम्यूनिटी का वो सेम ही होगा दोनों की तरफ। वो जिस तरीके से रिस्पॉन्स देने वाली है दोनों बैक्टीरिया और वायरस को, या अलग अलग जो भी टाइप का वायरस आने वाला है, जो अलग टाइप के बैक्टीरिया आने वाले हैं उनके लिए जिस तरीके से रिस्पॉन्स वो दिखाने वाली है कौन इनेट इम्यूनिटी, वो सेम ही होगा। वो नॉन स्पेसिफिक टाइप होती है। ठीक है, वो किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया आएगा तो मैं उसके लिए इस तरीके से रिएक्ट करूँगी और अगर वायरस आएगा तो इस तरीके से रिएक्ट करूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इस वजह से बोलते हैं कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ होती है। साथ ही साथ में वो बाय बर्थ होती है, यानी कि हमें बाय बर्थ मिलती है। हमें कुछ एक्वायर करने के लिए हमें इस लाइफ टाइम के अंदर कुछ सीखना नहीं पड़ता उसके लिए। ठीक है, अब ये जो इनेट इम्यूनिटी है हमारी, ये फर्दर 4 टाइप्स की होती है। इसमें मतलब यू कैन से कि हमारे पास 4 तरीके के बैरियर्स हमें प्रोवाइड होते हैं। इनेट इम्यूनिटी के अंदर हमें 4 तरीके के बैरियर्स प्रोवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। लेकिन हमारे पास जो पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि PRRs होते हैं, उसमें भी फर्दर टोल लाइक रिसेप्टर्स आते हैं और नॉड लाइक रिसेप्टर्स आते हैं, और भी बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो NCERT में नहीं है तो मैं नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो बैरियर्स हैं वो बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछते हैं कि टोल लाइक रिसेप्टर्स, अगर मान लेते हैं एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं कि टोल लाइक रिसेप्टर्स, तो आप बोल सकते हो कि हाँ टोल लाइक रिसेप्टर्स, नॉड लाइक रिसेप्टर्स, PRRs, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सारा का सारा इनेट इम्यूनिटी के अंदर ही आता है। ठीक है, लेकिन बैरियर्स के बारे में देखेंगे तो हमारे पास हमारी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बैरियर्स, मतलब 4 तरीके के बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जैसा नाम से पता चल रहा है कि फिजिकल बैरियर, यानी कि फिजिकल तरीके से हमें बैरियर प्रोवाइड करने वाला है। यानी कि जैसे स्किन, हमारी बॉडी में डायरेक्टली एंट्री किसी भी एंटीजन की ना हो, इसलिए हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट कर रही है। साथ ही साथ में जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, हमारी जो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, और मतलब उनमें जो म्यूकस की लाइनिंग है, बेसिकली हमें पता है ना कि हमारे GIT में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में म्यूकस की लाइनिंग होती है। ठीक है, म्यूकस क्यों है वहाँ पे प्रेजेंट? ताकि कोई भी वहाँ पर, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू या फिर हमारे खाने के साथ में कोई भी, या फिर हमारे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के साथ में कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म एंटर करने की कोशिश करता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करने की कोशिश करता है, तो वो म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाए। ठीक है, ये होती है फिजिकल बैरियर जो फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट है, ताकि बैरियर एक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमें प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और मतलब एक ऑर्गेनिज्म क्या, सारे ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट या फिर जो भी एंटीजन आने की कोशिश कर रहा है उससे हमें प्रोवाइड कर सके इम्यूनिटी। ओके, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके बेसिकली। देन सेकेंड आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है ना कि अब यहाँ पे सिक्रीशंस रिलीज होंगी फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर। जैसे कि हमारे
हमें पता है कि हमारे स्टमक में HCl रिलीज़ होता है। ऑब्वियस सी बात है, खाने के साथ में अगर कोई भी छोटा सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पेट में चला जाता है तो वहीं पे ही वाइप आउट हो जाए। इस तरीके से जो हमारा HCl होता है वो इस वजह से रिलीज़ होता है। और बेसिकली बाकी का जो पेप्सोनोजन को एक्टिव करने का काम होता है वो तो होता ही है, लेकिन ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पे बैक्टीरिया मर जाए, तो इस वजह से भी जो होता है HCl वहाँ पे रहता है। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर की, तो उसमें हमारे पास जो हमारे माउथ में सलाइवा आता है या फिर हमारे टीयर्स आ जाते हैं। टीयर्स में बेसिकली लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, तो वो लाइसोसोम वहाँ पे हमारे टीयर्स में प्रेजेंट होता है। IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अब एंटीबॉडी के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा सलाइवा है उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो टीयर्स होते हैं उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर है वो काम कर रहा होता है कि हमारे खाने के साथ में कोई बैक्टीरिया ना चला जाए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना चला जाए। साथ साथ में हमारे टीयर्स की फॉर्म में रिलीज होने लगता है। जब हमारी आँख में जैसे मान लेते हैं कि कुछ भी घुसा है, ठीक है, कुछ भी चला जाता है, जैसे डस्ट पार्टिकल चला गया कुछ भी, तो टीयर्स उस टाइम पे इसी वजह से रिलीज हो रहे होते हैं, ताकि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वहीं पर ट्रैप होकर के मर जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती थी सलाइवा में, कि अगर हम कोई भी फूड इंजेस्ट कर रहे हैं तो पहली बात तो सलाइवा के अंदर निकल ले और कोई ऑर्गेनिज्म है तो, और दूसरा स्टमक में निकल ले। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर बेसिकली क्या होता है, अगर मान लेते हैं जस्ट इन केस हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है उधर तक या फिर कोई भी पर्टिकुलर एक ऑर्गन तक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर चुका है, तब उस कंडीशन में क्या होने वाला है, तब उस कंडीशन में हमारे पास कुछ ऐसे ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, है ना, PMNL न्यूट्रोफिल्स। मतलब बेसिकली यू कैन से कि न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम है PMNL। PMNL का मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, बस वो दूसरा नाम है न्यूट्रोफिल्स का। मैक्रोफेजेस हो जाते हैं, मोनोसाइट्स हो जाते हैं, नेचुरल किलर सेल्स हो जाते हैं। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स नहीं होते सिर्फ और सिर्फ। यू कैन से कि लिम्फोसाइट्स नहीं होंगे कभी भी हमारी इनेट इम्यूनिटी के अंदर। बाकी सेलुलर बैरियर के अंदर जो भी आपके दिमाग में आता है ना, आप वो सब डाल सकते हो। डेंड्राइटिक सेल, नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, जितनी भी सारी चीज़ें आ रही हैं आपके दिमाग में, आप वो यहाँ डाल सकते हो इनेट इम्यूनिटी के अंदर, जो हमारा सेलुलर बैरियर उसके अंदर। ठीक है। और ये बेसिकली फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, इनको दिखता है कोई भी फॉरेन एंटीजन, उसको पकड़ के अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं, उसको मार देते हैं वहीं। इस तरीके से ये लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है। फैगोसाइटोसिस करने के लिए मेनली जो फेमस हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं और साथ साथ में मैक्रोफेजेस भी हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट बैरियर की, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर के अंदर क्या होता है, देखो साइटोकाइन कैटेगरी बहुत बड़ी है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें रिलीज़ होती हैं, इंटरफेरॉन्स, है ना, और इंटरकाइंस, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि साइटोकाइन बैरियर यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कर रहा होता है। साइटोकाइन बैरियर जैसे मान लेते हैं कि कोई भी, अब जैसे मान लेते इतना सब कुछ चीज़ हो गई, लेकिन फिर भी कोई भी सेल जो है उसके अंदर वायरस इन्फेक्ट कर चुका है, या किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर वायरस ने अटैक कर दिया, और वो जो सेल है वो पर्टिकुलरली वायरस इन्फेक्टेड हो चुका है, वायरस ने उस पर अटैक कर दिया है। तब बाकी के सेल्स को बचाने के लिए वो सेल क्या करता है, वो इंटरफेरॉन्स रिलीज़ करता है, और ये इंटरफेरॉन के रिसेप्टर्स बाकी के सेल्स पे होते हैं, ताकि दूसरे जो सेल्स हैं बेसिकली वो बच जाएँ, ताकि उनके ऊपर वायरस का अटैक ना हो। वो कुछ ऐसी रिएक्शन चलाते हैं, यानी कि जो बाकी के बचे हुए सेल्स हैं, जो बाकी के सेफ सेल्स हैं, वो ऐसी कुछ इंटरफेरॉन्स के रिस्पॉन्स में ऐसे कोई रिएक्शन चलाते हैं जिस वजह से उसका ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन होना बंद हो जाए। ठीक है। अगर वो अटैक भी करता है तो बंद हो जाए। ठीक है, ताकि वो बच जाएँ, ताकि वो सेफ हो जाएँ। तो वो उस तरीके से उनको प्रिपेयर कर रहा है पहले से कि वायरस आ चुका है, मेरे अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, तो तुम बच जाओ एटलीस्ट। इस तरीके से साइटोकाइन बैरियर काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो इंटरफेरॉन्स रिलीज करते हैं, वो भी वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स ही इंटरफेरॉन्स रिलीज करते हैं। ये आता है साइटोकाइन बैरियर के अंदर। ओके। और आप इन्हीं जो ये साइटोकाइन बैरियर हैं या फिर जो इंटरफेरॉन्स है स्पेसिफिकली, आप ये कैंसर में भी देख सकते हो कि कैंसर का जब ट्रीटमेंट होता है तो आपको इंटरफेरॉन्स ही दी जाते हैं। ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में और बाकी का चैप्टर कवर करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।